हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शहजाद खान। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो हम लोग 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जब भी हम लोग जब भी आपसे कोई पूछता है, जब भी हमसे पूछा जाता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप उसे क्या बताते हैं? स्ट्रीट नेम बताते हैं कि कौन से गली में रहते हैं, अपना हाउस नंबर बताते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम लोग एक ग्लोब लेते हैं और ग्लोब पे देखते हैं कि पूछना होता है कि इंडिया कहाँ है, डेट मीन्स वेयर इज़ इंडिया लोकेटेड। ओके। तो इसे जानने के लिए, डेट मीन्स बताने के लिए हमें सबसे ज़रूरी होता है उसको जानना कि वो है आखिर एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो इंडिया जो है बिल्कुल एशिया के सेंटर में लोकेटेड, डेट मीन्स इंडिया इज़ लोकेटेड एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ एशिया। ओके। हम तो सिर्फ हमें यही पता होता है कि इंडिया जो है वो एशिया के सेंटर में लोकेट है। ओके। बट एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये नहीं पता है। ठीक है। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन, डेट मीन्स ये आपको पता तभी होगा जब आप इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ओके। तो ये तो पता है कि इंडिया एशिया के सेंटर में लोकेटेड है, बट एग्जैक्ट लोकेशन तो हम जानते ही नहीं है। ओके। इसीलिए इस चैप्टर में जो है तो अभी हम सारे फैक्टर्स के बारे में अभी हम लोग जानेंगे उनमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और उसके बाद इंडिया को ग्लोब पर बहुत ही आसानी से लोकेट कर सकते हैं। डैट मीन्स एग्जैक्टली लोकेट कर पाएंगे आसान तरीके से कि आखिर कहाँ पे इंडिया जो है तो ग्लोब में लोकेटेड है। सबसे पहले ये इस टॉपिक में जो हम लोग इस पूरे क्लास में, डैट मीन्स क्लास 9th की जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो 4 टॉपिक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, डैट मीन्स सेकेंड होगा लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया, डैट मीन्स इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है और इसकी साइज क्या है। नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड, डैट मीन्स इंडिया और वर्ल्ड के बीच का क्या रिलेशन है उनके बारे में जानेंगे। ओके। लास्ट होगा इंडियाज़ नेबर, भारत के पड़ोसी देशों के बारे पड़ोसी देश जितने भी जो पड़ोसी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया। इसे जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको डेट मीन्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानना, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ओके। तो आपने कभी ग्राफ नोटबुक में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन देखा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में आपको यहाँ पे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है तो दिया गया है। ठीक है। तो उसी तरह से हमारे अर्थ के चारों तरफ जो है एक लाइन है, डेट मीन्स एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है तो एक सर्किल लाइन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके। ये है। तो जिस तरीके से जो एक ग्राफ बुक में जो होता है एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होते हैं, उसी तरीके से अर्थ को भी एक सर्किल बना हुआ है लाइन से। ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन जो इक्वेटर के पैरेलल्स है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। ओके। डेट मीन्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे लैटिट्यूड जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होते हैं। ये जो रेड कलर में आपको यहाँ पे दिया गया है, ओके, इसे क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। ओके। Second is that the longitude, the vertical line, okay, which start from the north pole and touch with south pole known as longitude. That means सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, डेट मीन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख सकते हैं, जो सीधी लाइन जो आई हुई है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि दो तरह से एक लाइन गई हुई है। ओके। तो जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, डेट मीन्स अब यहाँ पे से एक बार फिर से देख लीजिए, वर्टिकल लाइन जो स्ट्रेट लाइन होती है और हॉरिजॉन्टल जो कि स्लीप मोड में होती है। ओके। तो यहाँ पे जो जो लंबी सी जो सोई हुई जो खींची हुई जो लाइन है वो आप देख सकते हैं, जो ये इस फिगर में दिया गया, ये है लैटिट्यूड। ओके। और ये जो फिगर है जो आप देख सकते हैं जो प्राइम मेरिडियन, वो है लॉन्गिट्यूड। सो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि डेट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो इक्वेटर के पैरेलल है, उसे हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहेंगे। ओके। डेट मीन्स इक्वेटर के जैसा होता है, डेट मीन्स इक्वेटर ही इसका पैरेलल मेन पॉइंट जो आप देख सकते हैं, जो लंबी सी लाइन आप यहाँ इक्वेटर है, ये क्या है? लैटिट्यूड इसे कहा गया है। ओके। आई होप का आपको समझ में आ गया होगा। ओके। ये जो है वो ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है ना। ओके।
और जो वर्टिकल लाइन है जो नॉर्थ पोल को से शुरू होता है और साउथ पोल को टच करती है, डैट मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये फिगर आप देख सकते हैं। ओके, नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को टच करता है, उससे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ओके, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि जो लैटिट्यूड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करता है। ओके, बट जो लॉन्गिट्यूड होता है वो वेस्टर्न में और ईस्टर्न में डिवाइड करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ एंड साउथ में यहाँ पे डिवाइड किया गया इस फिगर में। ओके, और यहाँ पे जो है वो वेस्ट और ईस्ट में किया गया है। ओके, तो दोनों को जो है हम लोग क्या करते हैं कि डिग्री में मेज़र करते हैं। ओके, वी ऑलवेज मेज़र लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इन डिग्री। ओके, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जो इक्वेटर है वो लैटिट्यूड, क्योंकि इक्वेटर क्या है, एक लैटिट्यूड है। ओके, और प्राइम मेरिडियन जो है वो एक लॉन्गिट्यूड है। आप यहाँ पे आप देखिए, इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, आप ये तो समझ गए हैं। आप यहाँ पे देखिएगा ओके कि जो प्राइम मेरिडियन क्या है वो एक स्ट्रेट लाइन है और इक्वेटर क्या है, ठीक है, जो पूरे ग्लोब के बीचों बीच से है, डैट मीन्स जो कि नॉर्थ और साउथ पोल से है वो प्राइम मेरिडियन है। ओके, और जो ईस्ट और वेस्ट और ईस्ट से जो है, ओके, ईस्ट और वेस्ट से जो मिडिल है वो इक्वेटर है। ओके, तो हम लोग जब भी इस चीज़ को जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग डिग्री में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 90 डिग्री से यहाँ पे दिए गए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद -30, -60 और -90 है। ओके, तो यहाँ पे 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर का होता है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है वो प्राइम मेरिडियन होता है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डेट मीन्स इक्वेटर जो 0 डिग्री है वो लैटिट्यूड है और प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ओके, सो किसी भी कंट्री के डिस्टेंस डेट मीन्स नॉर्थ या साउथ में हम हेमिस्फीयर जो है हमेशा वो इक्वेटर से, डेट मीन्स अगर कोई भी प्लेस अगर नॉर्थ और साउथ में है, डेट मीन्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इस टाइप से अगर है, ठीक है, अगर कोई भी कंट्री जो है वो नॉर्थ या साउथ में अगर है तो हम उसे जो कैलकुलेट करेंगे वो इक्वेटर से करेंगे, डेट मीन्स यहाँ से, डेट मीन्स जो 0 डिग्री है यहाँ के आसपास से हम लोग जो है तो कैलकुलेट करेंगे। और अगर कोई भी कंट्री जो है अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो हम लोग यहाँ ये 0 डिग्री आप देख सकते हैं प्राइम मेरिडियन, यहाँ से हम लोग मेज़र करेंगे। ओके, तो अगर नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में है तो हम लोग 0 डिग्री से करेंगे, डेट मीन्स इक्वेटर से करेंगे, और अगर ईस्ट और वेस्ट में है तो हम लोग 0 डिग्री मेरिडियन से करेंगे। ओके, जब आप एक मैप देखेंगे तो आपको वर्ल्ड मैप तो आपको मिल जाएगा स्केल के साथ का मैप में। ओके, सो डिस्टेंस मेज़र करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जानना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपको किसी भी कंट्री का आपको डिस्टेंस जानना है, लोकेशन जानना है। ओके, सो इंडिया जो है वो कम्प्लीटली क्या है कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, सॉरी, इंडिया जो है वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न दोनों में है। ओके, डैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप एक वर्ल्ड मैप देखेंगे, आप यहाँ पे देखिए गौर से, ठीक है, ये जो है इंडिया जो है वो क्या है, नॉर्थ में भी है और जो है तो ईस्ट में भी है। ओके, सो इंडिया जो है वो नॉर्थ और ईस्टर्न दोनों हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेशन के लिए हम इक्वेटर से डिस्टेंस मेज़र करेंगे। अगर कोई भी प्लेस अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो हम लोग उसे जो है तो इक्वेटर से जो है तो वहाँ से डिस्टेंस करेंगे, और अगर कोई इंडिया का कोई अगर प्लेस है जो ईस्टर्न में है तो हम लोग प्राइम मेरिडियन से लोकेट करेंगे। ओके, जिस तरह से इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसी तरह एक लैटिट्यूड है जो भारत को, डेट मीन्स जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे थे कि जो लैटिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड डेट मीन्स जो क्या कहते हैं कि डेट मीन्स अर्थ को जो, डेट मीन्स हमारी कंट्री को या सॉरी वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। उसी तरीके से एक और लाइन है, डेट मीन्स जो हमारे कंट्री को, एक लैटिट्यूड है जो हमारे कंट्री को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ एनी कंट्री द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर वी कैलकुलेट इट फ्रॉम इक्वेटर। ओके,
अगर नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में कोई कंट्री है लोकेटेड तो हम इक्वेटर से उसे कैलकुलेट करेंगे, और ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में तो उसे हम प्राइम मेरिडियन करेंगे, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो इंडिया जो वो नर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, तो इसकी जो डिस्टेंस को हम लोग मापने के लिए, है ना, हम लोग नर्दर्न हेमिस्फेयर को हम लोग डेट मीन्स इक्वेटर से करेंगे और ईस्टर्न को प्राइम मेरिडियन से। तो भारत का जो इंडिया का जो अब यहाँ पे हम लोग इंडिया की जो लोकेटेड लैटिट्यूडनल जो लैटिट्यूड में है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक है। डेट मीन्स ये लैटिट्यूड की है, डेट मीन्स ये क्योंकि ये नर्दर्न हेमिस्फीयर में है। एंड सेकेंड इज दैट जो लॉन्गिट्यूडनल है वो 68 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक के बीच में है। ओके, क्योंकि वेस्ट में ये नहीं पहुँचा है। ठीक है, तो दो जो है तो डेट मीन्स हमारी कंट्री का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड भी है और लॉन्गिट्यूड। डेट मीन्स जनरली हम लोग कहते हैं 4 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक जो है तो लैटिट्यूड है, और 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक जो है तो लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अब एक मैप जो दिया गया है। ओके, तो जो नॉर्थ से साउथ है वो नॉर्थ से साउथ का जो, अगर क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हम कभी भी जब भी हम लोग किसी कंट्री के डिस्टेंस जो हम लोग देखते हैं ग्लोब में या मैप में, वो हम लोग करते हैं डिग्री में देखते हैं। सो यहाँ पे जो नॉर्थ और साउथ के बीच, इंडिया का जो नॉर्थ और साउथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 37 डिग्री से लेकर जो है तो नॉर्थ से लेकर डेट मीन्स 8 डिग्री नॉर्थ के बीच में है। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो है वो ईस्ट वेस्ट और ईस्ट होता है। ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट में हम देख सकते हैं कि 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक के बीच का है ये। ओके, नेक्स्ट आगे जो हम लोग बढ़ते हैं तो डेट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लैटिट्यूड है यहाँ पे और ये लॉन्गिट्यूड है। आप फिगर में आप अच्छे तरह से देख लीजिए इस मैप में। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर जो है जो वेस्ट और ईस्ट है, वो एक जो ग्रीन कलर की जो लाइन है वो क्या है, वो इक्वेटर है। ओके, और इसी को इक्वेटर भी क्या है, एक लैटिट्यूड है, इसे लैटिट्यूड भी कहा गया है ना। अब यहाँ पे एक लाइन देख सकते हैं, जो एरो दिया गया है वो इंडिया के से जो है तो वहाँ से गुजर रहा है। डेट मीन्स एक रेड कलर की जो लाइन है वही जो है तो डेट मीन्स वो हम लोग बात करेंगे, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो one latitude, we divide our country into two equal half part, that means which cross from west to east.